इस तरह से उन दोनों बैलों की काजी हाउस से निकालकर नीलामी शुरू हो गई। उन दोनों बैलों को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। वे बहुत अधिक कमज़ोर हो गए थे। सहसा सहसा कहते हैं अचानक। तभी अचानक एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। तभी एक अचानक आदमी आया जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला था। उसकी आंखें लाल दिख रही थीं और उसकी मुद्रा बहुत अधिक कठोर दिख रही थी। वह आया और उन दोनों मित्रों के कूल्हों पर उंगली गोद करके मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत भीत कहते हैं भयभीत, डरी हुई नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। इस तरह से वे दोनों डरी हुई दृष्टि से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। हीरा ने कहा कि हमें गया के घर से नहीं भागना चाहिए था। अब हम वहाँ से तो भाग आए, परंतु यहाँ पर अब हमारी जान नहीं बच पाएगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। उनके भाव में कोई भी श्रद्धा दिखाई नहीं दे रही थी, किसी तरह का विश्वास नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कहा, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। इस तरह से वह भगवान को भी अश्रद्धा भाव से देखने लगे थे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। इस तरह से वे ईश्वर पर विश्वास कर रहे थे, ईश्वर को याद कर रहे थे कि अब ईश्वर ही हमारी रक्षा कर सकता है। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। इस तरह से वे बात कर रहे थे कि ये आदमी हमें छुरी से काटेगा तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। उस दड़ियल ने उन दोनों बैलों के लिए खरीद लिया और वे दोनों बैल उस दड़ियल के साथ चल दिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, दोनों का रोम रोम कांप रहा था। दोनों बहुत अधिक डरे हुए थे, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। थोड़ी सी चाल उनकी कम होती थी तो वह जोर से डंडा उन दोनों बैलों के मारता था। रहा कहते हैं रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ कहते हैं पशुओं का झुंड। रेवड़ में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे राह में, जिस रास्ते में वे दोनों जा रहे थे उस रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ अर्थात गाय बैलों का झुंड हरे हरे हार में चरता नजर आया। हरे हरे हार में गाय बैलों का झुंड चर रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर कहते हैं मुंह चलाने के लिए अर्थात जुगाली करना। इस तरह से वे आनंद से वहाँ चर रहे थे। यह सब वे दोनों बैल देख रहे थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी की चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। इस तरह से वे दोनों विचार कर रहे थे कि यह कितने प्रसन्न हैं, परंतु यह इस बात की भी चिंता नहीं कर रहे हैं
कि उनके दो भाई एक बधिक के हाथ में बंधे हुए जा रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि एक यह परिचित रहा है। अचानक उन्हें लगा कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये रास्ता हमारा जाना हुआ है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, ये लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। इस तरह से उन दोनों बैलों के लिए वह रास्ता परिचित नजर आने लगा। वह रास्ता वही दिख रहा था जिस रास्ते से गया झूरी के घर से उन दोनों बैलों को ले गया था। इस तरह से उस रास्ते में उसे झूरी का घर मालूम होने लगा। उसे लग रहा था कि यह वही स्थान आ चुका है जहाँ पर हम रहते थे। इस तरह से उन दोनों के लिए वह रास्ता, वह स्थान सब परिचित सा लग रहा था।